गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सदिश गुणन सीखा था कैसे करते हैं, और सदिश गुणन का हमने एक शॉर्टकट मेथड निकाला था जिसको हमने नाम दिया था क्या, मैट्रिक्स फॉर्म। तो जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ा था ना, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अब वो क्या छोटी सी मिस्टेक हुई है, सबसे पहले हम उस मिस्टेक को सुधार लेंगे और इसके बाद सदिश गुणन पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए आप गलती को सुधार लीजिए। गलती कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन सुधारना बड़ा जरूरी है। ये क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया था कि एक टेबल बनाया था ऐसा मैट्रिक्स का, आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसा था। तो यहां पे हमने क्या किया था कि बॉक्स बनाया था, फिर आई प्लस, फिर डिब्बा, और फिर क्या किया था जे, फिर प्लस, फिर डिब्बा, फिर के किया था। ठीक, और इनका आपस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना था। तो जब हम आई का निकाल रहे थे तो इसको हमने बंद करके इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यही आया था। अगर हमें के का मान निकालना है तो हम के को छुपा लेते हैं और इनका आपस में करते हैं, इसको हटा देंगे, इनका करेंगे तो कितना आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, अब जे में थोड़ी सी गलती क्या हुई है कि जब हम जे का निकाल रहे थे तो हमने जे को छुपाया था और ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स किया था। ठीक, ऐसा ही किया था। आप अपने कॉपी में देखिए, ऐसा ही लिखा होगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स लिखा होगा, जो कि गलत है। वहां पे हम इसको थोड़ा सा बदल लेंगे। यहां पे क्या होगा, ए जेड पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ए जेड बी एक्स, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड। तो ये वाला टर्म आप पहले लिखे थे और ये वाला टर्म बाद में लिखे थे कॉपी में, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, जेड वाला हमारा ए जेड बी एक्स, ए जेड जब हम जे का मान निकाल रहे हैं तो इधर से इसको नहीं करेंगे, पहले हम इधर से इसको करेंगे। ठीक, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक, तो ये आप सुधार लेंगे। अब आपके एक मन में डाउट आ रहा होगा कि हम सुधार क्यों रहे हैं, हमें ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक, तो यहाँ पे हमें सुधारना इसलिए पड़ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हमने एक मेथड और पढ़ा था, इसका बेसिक मेथड जो लेंदी वाला था, लॉन्ग मेथड, तो वो वाला जो मेथड था, जो फार्मूला हमने निकाला था, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमको यहाँ पे इसको पलटना पड़ जा रहा है। ठीक, और हमने इसी के बेस्ड पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था। तो न्यूमेरिकल में आप देखे थे कि जहां पे प्लस 38 जे आया था ना, उसको आप प्लस 38 जे नहीं आएगा, जब आप इसको रिप्लेस किए हैं, बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 38 जे आएगा। तो आप इसको भी सुधार लेंगे उस न्यूमेरिकल में, जहां पे प्लस 38 जे आया था वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 38 जे हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसी के बेस्ड हम आज प्रश्न करेंगे। अब जब आप प्रश्न कर लेंगे तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और अच्छे से ये बनने भी लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मिस्टेक मैंने किया है, आप एग्जाम में जब बैठ के करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक, कर भी देते हैं तो परिमाण में कोई अंतर नहीं होगा, आपका आंसर सही ही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन मत करिएगा। ठीक, तो चलिए तो प्रश्न लेते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i 3j प्लस के, वी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k। आपसे पूछा जा रहा है सदिश गुणन पूछा जा रहा है और साथ में एकांक सदिश पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एकांक सदिश। तो चलिए हम इसको निकालते हैं।
अगर यहाँ पे हमें सदिश गुणन पूछा जा रहा है, सदिश गुणन यानी हमें क्या यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है? नहीं, डॉट प्रोडक्ट हम कब निकालते हैं? जब हमें अदिश गुणन पूछा रहता। यहाँ पे क्योंकि सदिश गुणन है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ? वी वेक्टर का। टेबल बनाएंगे आप ऐसे, आई जे के 2 3 1 2 3 1, यहाँ पे के का मान कुछ नहीं है तो यहाँ इसका मतलब 1 है। 3 2 4 3 2 4, ठीक। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब यदि हमें आई को निकालना है, आई को, तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? जब आई का निकालेंगे तो ये छुपा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 चौके ये हुआ 12, माइनस इसका फिर इसके साथ 1 2 2, तो 12 माइनस कितना हो गया? 2, ये हुआ ऐसे, ठीक। फिर क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लीजिए और इधर क्या लिखिए? जे लिखिए, जे को छुपाइए। अब बचा क्या? के और आई। जे को छुपा लिए हम, तो क्या करेंगे? इधर का इधर करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा रूल सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम इधर से करेंगे। तो 1 3 3, 1 3 3 माइनस 2 4 8, तो 3 माइनस 8, ठीक। प्लस के का निकालेंगे, के का निकालेंगे तो इसको छुपा लिए, 2 2 4 माइनस 3 3 9। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर दीजिए। 12 में से 2 गया, 10 बचा, 10 आई। 3 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 जे का कैप, प्लस 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 अगेन -5 आएगा, तो हम यहाँ पे -5 लिखेंगे, ये साइन प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो -5 का के। ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी वेक्टर का, ठीक। यही हमें निकालना था। अब हमसे पूछा जा रहा है एकांक सदिश। एकांक सदिश को हम एन कैप से दर्शाएंगे। एकांक सदिश एन कैप है तो कैसे निकलता है? वेक्टर का रूप, ये इंटू वी वेक्टर, और नीचे इनका क्या होगा? परिमाण होगा, तो हम परिमाण निकाल लेंगे। ये कि हमने ले आया है कितना? 10i माइनस 5j माइनस 5k, यही लाए हैं। अब इनका परिमाण क्या होगा? तो परिमाण के लिए हम क्या करते हैं? ये स्क्वायर रूट लगाया, इनका सबका स्क्वायर कर देते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। प्लस 5 स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही साइन आएगा, तो हम डायरेक्ट प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक। प्लस 5 स्क्वायर, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे प्लस कहाँ गया, माइनस है, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक। इसलिए तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 और 25 25 50, तो ये हो जाएगा आपका 10i माइनस 5j माइनस 5k अपॉन अंडर रूट 150। ये आ गया आपका एकांक सदिश, ठीक। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए आपके पास ये सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं सदिश 2i प्लस जे प्लस के तथा i माइनस जे प्लस 2 के द्वारा निरूपित होती हैं। तो हमें क्या बताना है? उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करें कि क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो आप ये देखिए कि क्षेत्रफल है क्या? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है क्योंकि उसके पास दिशा होती है। तो अगर ये सदिश राशि है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमने माना कि ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 2i प्लस जे प्लस के, और हमने माना कि वी वेक्टर का मान है i माइनस जे प्लस 2k, और इनका हम निकालेंगे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट i जे के। 2 1 1 2 1 1, फिर 1 माइनस 1 और ये 2,
ठीक, तो चलिए इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम आई का निकाल रहे हैं। ठीक, जब आई का निकालेंगे तो हमें इसको छुपाना पड़ेगा। तो 1 2 जार 2 माइनस 1 1 जार 1, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जार 2 माइनस 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 प्लस 1 1 जार 1, तो ये कितना हुआ 3i। ठीक, 3i हो गया। इसके बाद अब हम किसका निकालना है, जे का। तो जे का निकालेंगे, तो जे के लिए हम इतना छुपा दिए, 1 1 जार 1 माइनस 1 माइनस 2 2 जार 4, और वो एक में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे साइन क्या पुट करना पड़ेगा, -3j। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे के का। तो के लिए इतना छुपा दिए, 2 1 जार 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -2 माइनस 1 1 जार 1, तो -2 और -1 -3, तो ये आया हमारा 3i -3j -3k। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो इसका जब आप परिमाण निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a क्रॉस v वेक्टर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 9 9 3 27, तो √27, ये हमारा आंसर। ठीक, आ रही है बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास ए वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के, v वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 2k। आपसे पूछा जा रहा है कि a डॉट v वेक्टर कितना होगा, यानी अदिश गुणन क्या होगा, और a क्रॉस v वेक्टर क्या होगा, यानी सदिश गुणन क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर डॉट p वेक्टर। कैसे निकालते हैं, हमने इसमें पढ़ा था कि i कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और किसी एकांक सदिश का दूसरे से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे हम ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, i 1, और इसका परिमाण यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 2। ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस का साइन लगाइए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना है, 2 × -3। ठीक, प्लस का साइन लगाइए, ये कितना है, 1 × 2, 1 × 2, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 2 जार 2, यहाँ पे देखिए 2 3 जार 6, लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1 2 जार 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये +2 +2 4, और 4 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -2। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास आंसर -2। अब हम निकालते हैं a क्रॉस v वेक्टर। जब a क्रॉस v वेक्टर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, i j k, सब लिख दीजिए, 1 2 1 2 -3 प्लस 2। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। i का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको छुपा लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 माइनस 1 3 जार 3, लेकिन यहाँ पे -3 है, -3, ये बाद में प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए i प्लस। अब आप निकालिए j का ऐसे छुपा देंगे आप, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 2 जार 2 और 1 2 जार 2 -2, ब्रैकेट बंद, j प्लस के लिए इतना छुपा दीजिए, 1 3 जार 3 -3 है, तो यहाँ पे हमें -3 लिखना पड़ेगा। अब -2 2 जार 4,
तो -4 और ये आया के कैप। सॉल्व कीजिए। 4 माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 3 7 आई, प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो हम जे को 0 जे अगर आप लिखते हैं तो हालांकि ये 0 ही हो जाएगा, लिख लेते हैं अभी। -3 -4 कितना, -3 और -4 मिलके हो जाएगा -7। तो चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हमें लिखना पड़ेगा -7 के कैप। अब ये 0 जे 0 हो गया तो ये आंसर हो जाएगा 7i कैप -7 के कैप। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास ए वेक्टर है 2i + 3j + k, वी वेक्टर है 3i + 2j + 4k, और आपसे यहाँ पे ए वेक्टर और वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ क्या रहा है, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक, सदिश गुणन पूछ रहा है किसका किसका, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर का। ठीक, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडुलस लगा हुआ है, मापांक लगा हुआ है, यानी इसका मतलब हमसे इसका परिमाण भी पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ए प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ए माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम चलिए निकालते हैं ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे हम ऐड करते हैं 2 + 3 3 + 4, ऐसे ही सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं और आ जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, ये और ऐड करने का शर्त क्या था कि आई वाले को आई के साथ ही ऐड कर सकते हैं, जे वाले को जे के साथ ही, और के वाले को के के साथ ही। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5i, 3 + 2 5j, प्लस 4 + 1 6k। ठीक, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही माइनस कर देते हैं। तो 2 में से 3 गया तो क्या बचता है, -1 बचता है, तो यहां पे हम लिख देंगे -i, प्लस 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यानी हम लिख देंगे j, प्लस k में से 4k गया तो कितना बचेगा, -3 k बचेगा ना, -3, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके ये बना लेगा -3k कैप। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस वी वेक्टर, और आ गया हमारे पास a माइनस बी वेक्टर। अब इनका हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम चलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। a प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस वी वेक्टर। मैट्रिक्स का टेबल बनाएंगे, i j k, कौन सी वैल्यू, ये वाली 5 5 6 लिखिए, 5 5 6, ये वाला लिखिए -1 1, और ये कितना है -3। ठीक, तो सबसे पहले चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा, जब हम i का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब i का निकाल रहे हैं तो इसको छुपा लेंगे, 5 3 15, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस का 15। ठीक, 5 3 15, माइनस है तो -15 आया, -6 1 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, -15 और -6 मिलके ये हो गया -21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -21i कैप। ठीक, फिर हमें निकालना है जे का, जे के लिए इतना छुपाएं, इसका किए इसके साथ तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, अब माइनस का है तो -6, यहाँ पे माइनस लगा था तो -6 हो गया, माइनस इसका हो गया 5 3 15, माइनस है तो -15, कितना हो गया ये -6 माइनस माइनस +15, और साइन इसमें प्लस का बड़ा है तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और 15 में से जब 6 गया तो बचा कितना, 9
जे बचा। सेम इसी टाइप से हम के का भी निकालेंगे, के का निकालिए, के का निकालेंगे तो इतना छुपाएंगे, 5 वन जा 5 होता है, 5 वन जा 5 माइनस 5 वन जा 5, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 10 के हो जाएगा और साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक, तो -20i 9j प्लस 10k हो जाएगा हमारा ये सदिश गुणन। ये आप रफली लिख सकते हैं वहां पे। ठीक, इसके बाद हमसे पूछा था, इसी का हमसे एक चीज और पूछा है, क्या परिमाण पूछा है। तो जब आप इसी का यहाँ पे परिमाण अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये मॉड का साइन लगाया हमने, a + b वेक्टर ब्रैकेट बंद क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर ब्रैकेट बंद, ये मॉडुलस, और इसका हमने परिमाण निकाला तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 9 का 81, 10 का 100। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आता है जोड़ के लिख लीजिएगा अंडर रूट में। ठीक, आगे बढ़े, एक आध सवाल और लेते हैं। देखिए, यहां पे हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना एक दूसरे पर लंबवत है। यहाँ पे लंबवत है और दूसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है कि वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे कि कोई भी चीज, कोई दो वेक्टर अगर लंबवत हैं तो उनका मान कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए, अदिश गुणन 0 होता है, पढ़ा था ना। और जब कोई भी दो वेक्टर समांतर होंगे तो उनका सदिश गुणन क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यही सिद्ध करना है। अगर यहाँ पे अगर लंबवत है तो इसका मतलब अदिश गुणन इसका 0 होना चाहिए, 0 यदि आ गया तो ये सिद्ध हो गया। और यदि अगर ये एक दूसरे के समांतर हैं तो समांतर में इनका सदिश गुणन 0 होना चाहिए। तो अगर आप 0 ला लेते हैं, 0 ला लेते हैं, तो मतलब आप सिद्ध करने में सक्षम हो गए। तो चलिए पहले सवाल को हम करते हैं। इसका हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि समझने में आसान हो। ए वेक्टर कितना है, 5i - 4j प्लस 2k। वी वेक्टर कितना है, 2i प्लस j - 3k। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमें करने आता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, केवल i का i के साथ ही हो सकता है, j के साथ j का ही हो सकता है, और आता कितना है 1। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस -4 और 1, 4 1 जा 4, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें लगाना पड़ेगा माइनस का 4, प्लस और माइनस साइन आएगा माइनस का, 2 3 जा 6। ये इसको सॉल्व कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 0। ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर 0 नहीं आता तो मतलब एक दूसरे के लंबवत नहीं होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं हो पाता 0 तब, लेकिन 0 हो गया तो इसका मतलब एक दूसरे के लंबवत है। अब इसी टाइप से अगर हमें इसको समांतर को 0 बनाना है तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, किसका, ए क्रॉस वी वेक्टर। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे i j k -2 3 1 2 -3 -1। ठीक, i का मान निकालना है, इसको छुपा दिए, 3 1 जा 3, माइनस है तो -3, माइनस 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 प्लस 3 1 जा 3 i प्लस j का निकाल रहे हैं, इसको छुपा दिए, 1 2 जा 2 माइनस 1 2 जा 2 -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, तो 2 - 2 j प्लस k का, इसको छुपा दिए, -2 और -3, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 माइनस, अच्छा k का निकाल रहे थे ना,
हाँ तो ये छुपा दिए, ये 6 आया और 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 के। अब देखिए -3 + 3 0 आई, 2 - 2 0 जे, 6 - 6 0 के, तो पूरी वैल्यू कितनी आई 0। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे घर पे करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण सदिश इतना और इतना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। लॉजिक क्या लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे विकर्ण का सदिश दिया हुआ है, ठीक, केवल विकर्ण का, भुजाओं का सदिश नहीं दिया है, विकर्ण का दिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक, हमने नाम इसका दिया A B C D। यहां से आप बनाएंगे ये विकर्ण, ये समद्विभाज करते हैं। यहाँ पे जितना ये है उतना ये होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज की, ठीक। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया O। अब आपके पास ये वाली वैल्यू दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू दिया हुआ है, विकर्ण का मान दिया है ना, तो मतलब आपके पास ये दिया है कितना 3i + j - 2k, और ये वाले विकर्ण का मान आपको दिया हुआ है i - 3j + 4k, ठीक, समझ गए। विकर्ण का मान दिया हुआ है, विकर्ण का मतलब ये, इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि जितना बराबर होगा OA वही बराबर होगा किसके, OC के। अगर जितना बराबर OD होगा वही बराबर होगा OB के, ठीक। तो देखिए अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, OA मतलब OAB को मिला के एक त्रिभुज, फिर इसको मिला के एक त्रिभुज, इसको मिला के एक त्रिभुज और इसको मिला के एक त्रिभुज। इसका मतलब हमारे पास 4 त्रिभुज हैं, और 4 त्रिभुज का अगर आप 4 × एक त्रिभुज का जो कि चारों बराबर हैं उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक।